प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, गौरवशाली भारतीय संस्कृति जो आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति रही है, जो भोग प्रधान नहीं योग प्रधान संस्कृति रही है, जिन भगवान महावीर के माध्यम से विश्व को अहिंसा, अपरिग्रह और साधुवाद जैसा सिद्धांत मिला। आज विश्व के सामने बहुत चुनौतियां हैं। बढ़ता हुआ आतंकवाद, बढ़ते हुए प्राकृतिक प्रकोप, चाहे वह सुनामी लहरों का प्रसंग हो, चाहे वह भूकंप का प्रसंग हो, चाहे वह बाढ़ का प्रसंग, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो, चाहे वह केदारनाथ का प्रलय भी आप कह रहे हैं तो कोई ऐसी युक्ति नहीं है। बढ़ता हुआ दिल्ली में यह डेंगू का प्रकोप, बंधुओं, इन सारे के सारे प्रसंगों में देखा जाए तो मूल रूप से हिंसा का तांडव। बंधुओं, यह अहिंसा यात्रा और अहिंसा सम्मेलन आप सबके बीच में है, और इस अहिंसा का संबंध जहां परमात्म पद की प्राप्ति, अनंतो सिद्ध अवस्था, सत्य से साक्षात्कार है, वहीं इस अहिंसा का संबंध हमारे लौकिक जीवन से है, हमारे व्यवहारिक जीवन से। अहिंसा बहुत व्यापक है। अभी महामंडलेश्वर नवल किशोर जी के माध्यम से विशेष रूप से उन्होंने युवाओं को और विशेष रूप से उन्होंने वृद्धों के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। आज हमारी भारतीय संस्कृति को योजनाबद्ध नष्ट किया जा रहा है। अभी आपने सुना शर्मा जी के माध्यम से किस तरह से हम अपने जीवन में संस्कार बच्चों को दें। एक जैन स्कूल में पढ़ने वाला वह जैनेतर बालक किस तरह से विदेश में अहिंसा और सदाचार के प्रचार प्रसार में माध्यम बना, और मां पिता के संस्कारों का शर्मा जी पे कितना प्रभाव पड़ा। आज का यह अहिंसा विश्व दिवस एक मैत्री का दिवस है, और सतयुग की बहुत चर्चाएं की जाती है। सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, सतयुग में भगवान महावीर हुए, सतयुग में महात्मा बुद्ध हुए, सतयुग में ईसा मसीह हुए, हजरत मोहम्मद साहब हुए, सतयुग में अनेकों ऋषि महर्षि संत हुए।
बंधु, इस कलयुग में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे युवाओं ने, बच्चों ने आज के दिन इस भारत माता पर जन्म लेकर के और कलयुग को भी सतयुग पैसे कैसे बनाया जा सकता है, ये दोनों व्यक्तियों का व्यक्तित्व हम सबको सिखाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन पूरा श्रावकाचार से, अहिंसक जीवन शैली से, जैन धर्म से प्रभावित कहने तो कोई ऐसी युक्ति नहीं है। बहुत प्रसंग उनके जीवन के तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चुनावी दौर चल रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जो देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहा, चुनावी दौर था। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी दो तरह का भोजन बनाती थी। एक भोजन शास्त्री जी के लिए अलग बनता था और चुनाव प्रचार करने वाले उनके लिए भोजन अलग बनता था। कुछ युवा खड़े हो गए, मां बताओ क्या बात है, भेदभाव क्यों भोजन के साथ? बहुत टाला। जब एक दिन युवा जिद पर अड़ गए तो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी कहती है, इन्हें जो सरकारी वेतन मिलता है उस वेतन से आटा जो आता है उसकी रोटी इनके लिए तैयार होती है, और आपके लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार में पैसा एकत्रित हुआ है उस पैसे से आटा आता है, उससे रोटी बनती है। इतनी बड़ी ईमानदारी। ध्यान हो आपको, इस महावीर पार्क कैलाश नगर में एक महिला सम्मेलन हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री की पुत्र वधू आई थी, पुरानी बात है, और उन्होंने यह बहुत तरह की बात कही। एक देश का प्रधानमंत्री होने के बाद और दिल्ली में कोई फ्लैट कोठी नहीं बना पाया, विदेश की बैंक में खाता खोलना तो बहुत बात की बात रही। यह है ईमानदारी का जीवन, प्रामाणिक जीवन, अहिंसा का जीवन। भगवान महावीर के जो आचरण, जो आदर्श की चर्चा आती है वह लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम सबको सीखने मिल सकता है। राजनीति में रहने के बाद और ईमानदारी, प्रामाणिकता, यह है विश्व मैत्री दिवस, यह है अहिंसा पावन दिवस। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आप सब परिचित। भगवान महावीर की अहिंसा का अगर उपयोग किया तो बापू ने, जब देश गुलाम था और उस गुलामी के प्रसंग में बापू ने एक राजनीति में रह करके और बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और सत्य उनके मुख में नहीं था, जिह्वा पे नहीं था, सत्य उनके जीवन में था। और किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस अहिंसक आंदोलन के माध्यम से देश को किस तरह से स्वतंत्र कराया, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। वे पंक्तियां खूब आपने सुनी हैं और बोली भी होंगी। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अहिंसा के बल पर और देश को स्वतंत्र
वसुधैव कुटुंबकम, व्यास जी की शुक्ति आप सब ने सुनी पड़ी होगी। भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो। जो दूसरों को खुशहाल नहीं देख सकता है, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता है, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह राम कृष्ण महावीर का भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि महावीर का, कृष्ण का, राम का भक्त तो सबकी उन्नति, सबका विकास, दूसरों की खुशियों में जो अपनी खुशी मानता हो और दूसरों के कष्टों में अपने आप को दुखी मानता हो, यह है अहिंसा धर्म का प्रतिफल। अहिंसा बहुत व्यापक है। जहां जीसस ने प्रेम की बात की, महात्मा बुद्ध ने करुणा की चर्चा की, भगवान महावीर ने अहिंसा की चर्चा की। बंदो, हाई कोर्ट आचार्य उमा स्वामी का, और वे कहते हैं प्रमत्योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य हो रहा है वह हिंसा कहलाती है, और सावधानी पूर्वक कोई कार्य हो रहा है तो वह अहिंसा मानी जाती। जीवों का भोजन जीव है, ये आज बड़ी मिसालें दी जाती। बंदो, अहिंसा नारों का विषय नहीं है, अहिंसा तो जीवन शैली का नाम। जीव के मरने के बाद भी आप अहिंसक, और जीव नहीं मरे तो हिंसक। यह है जुडिशियल, भारत की न्यायपालिका। एक डॉक्टर से पेशेंट मर जाए, कोई उससे अंदर नहीं करा सकता है, क्योंकि डॉक्टर की भावना मारने की नहीं, बचाने की है। और किसी दुश्मन ने किसी दुश्मन पे मारने के लिए, हत्या के लिए वार किया तो हत्या की धारा लागू होगी, क्योंकि इसकी भावना मारने की। भले ही सामने वाला बच जाता है, लेकिन न्यायपालिका जजमेंट देगी कि इसकी भावना मारने की। वैचारिक स्तर से अहिंसा धर्म का पालन। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दोस्कत दोस्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मन जन्म फल शुभ पावे। पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति सद्भावना, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य गुरु नानक सिख धर्म के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। संत का जीवन एक आदर्श का जीवन, संत का जीवन पूरे विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए जीवन, संत का जीवन एक सज्जन का जीवन। कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहे। सुना था आपने, शत्रुओं से भी जो द्वेष नहीं रखता है वह भारतीय अहिंसा का पुजारी कहलाने का अधिकारी। तो आप तो अपने परिवार वालों से भी प्रेम नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी, अपने गली मोहल्ले वाले को भी गले नहीं लगा सकते हो। भगवान महावीर ने तो पेड़ और पौधों को भी, उनके अंदर भी ब्रह्म शक्ति देखी, उनके अंदर भी परमात्मा शक्ति देखी, जो प्रसिद्ध है घट घट में राम। हर आत्मा के अंदर राम विद्यमान। किससे द्वेष करते हो, किससे घृणा करते हो? ये द्वेष, घृणा, ईर्षा, दुर्भावनाएं सारे के सारे हिंसक रूपी वृक्ष पर फलते हैं। करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, सहिष्णुता, सद्भावनाएं, ये अहिंसा की वृक्ष फलते हैं।
गुरु नानक का प्रसंग कई बार आपने सुना। और जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। एक तो बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, सरपंच था, बहुत बड़ा पैसे वाला था। महात्मा जी आए हैं तो एक से एक पकवान, एक से एक व्यंजन का लंच बॉक्स रखा। और एक सामान्य किसान परमात्मा में आस्था रखता था, ईमानदारी में विश्वास रखता था, अहिंसा के प्रति समर्पित था। वह ज्वार बाजरा की रोटी आतिथ्य के लिए ले आया। और जब वो सरपंच जी, वो नगर सेठ जी गुजरे, अरे इतने अच्छे अच्छे व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन छोड़ करके, हलवा, पूड़ी, खीर छोड़ के ये ज्वार बाजरा की रोटी। तो एक हाथ में सेठ जी के मालताल और दूसरे हाथ में ज्वार बाजरा की रोटी। और जब निचोड़ी तो एक से खून बह रहा है, एक से दूध बह रहा है। गुरु नानक दूध पीता है, खून नहीं पीता। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी।